दिल्ली का तुर्कमान गेट, जहां बगल में ऐतिहासिक रामलीला मैदान है, दिल्ली का सबसे पुराना जाकिर हुसैन कॉलेज है, यही अचानक बवाल हो गया। मामला था अवैध निर्माण को हटाने का। दिल्ली के रामलीला मैदान क्षेत्र के तुर्कमान गेट इलाके में बुधवार तड़के उस समय तनाव फैल गया जब एक मस्जिद के पास चलाया जा रहा अतिक्रमण विरोधी अभियान हिंसक हो गया। पुलिस वालों पर पत्थर फेंके जाने लगे। इस घटना में पुलिस के कम से कम 5 जवान घायल हो गए। हालात काफी बिगड़ गए थे। किसी अनहोनी की आशंका घेरने लगी थी, लेकिन पुलिस ने इस दौरान बेहद सजगता से अपना काम किया। हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को काबू में लिया। आंसू गैस की गोले भी छोड़े। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई एमसीडी द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत की जा रही थी। अभियान सैयद फैज इलाही मस्जिद और उसे सटे कब्रिस्तान के पास स्थित सरकारी जमीन पर कथित अतिक्रमण को हटाने के लिए चलाया गया था। इस पूरे बवाल पर सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी नितिन वाल्सन की काफी तारीफ हो रही है। उन्होंने जिस तरह सिचुएशन को हैंडल किया, सुनिए इस घटना पर उन्होंने क्या कहा था। सेंट्रल नितिन वाल्सन जो हमारे साथ में, सर जिस तरीके से आज कार्रवाई हुई है उसको लेके कहीं ना कहीं अनुमान था, पुलिस भी सतर्क थी कि यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है। अमन कमेटी से मीटिंग हो रही थी, लेकिन कौन ये उपद्रवी हैं जिन्होंने इस तरीके का उपद्रव मचाया? ये अभी it is a case of further investigation because lot of police officers there. ये जो injured police officers थे, इनको हमने immediately hospital में shift किया। बाद में मेडिकली चेक किया तो माइनर इंजरीज थे। और ये जो पत्थर फेंकने वाले लोग हैं उनको हमने फोर्स यूज़ करके, मिनिमम फोर्स यूज़ करके उनको पुश बैक किया। पुश बैक करने के बाद हमारा एमसीडी के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करके हमने डेमोलिशन भी किया था। तो अभी वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ। हमने ड्रोन कैमरास और बॉडी वॉर्न कैमरास और फोटोग्राफर्स भी हमने डिप्लॉय किए थे। तो वो सारे एनालिसिस करके आप पता चलेंगे कि कौन थे, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर एमसीडी ने रात का वक्त चुना था, रात को ही सारी टीम्स आ गई थी। हालांकि इसको बात को लेकर पहले से ही ये था कि एमसीडी 7 तारीख को करेगी। तो ये रात के टाइम हुआ था, क्या यहाँ के लोग पहले से अलर्ट थे इस चीज को लेकर जो एकदम मॉब क्रिएट कर आए? लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा हमारा सोच ये था कि लोगों को असुविधा नहीं होना चाहिए। अगर मान लो मॉर्निंग के टाइम में अगर किया, 8 बजे के आसपास किया, तो 10 बजे के आसपास इतना सारा जेसीबी है, ऑन लुकर्स भी बहुत आएगा, ये क्या हो रहा है। इनफैक्ट एक ये है कि जेसीबी को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो हमने सोचा रात में करेगा तो सवेरे तक, सुबह तक खत्म हो जाएंगे, लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। सर कितना एरिया जो है उसको अतिक्रमण हटाया जा रहा है? वो सारे डिटेल्स एमसीडी विल बी बेटर एबल टू टेल। बेसिकली ये मैं बता सकता हूँ कि फैज इलाही मस्जिद की जो बगल वाले एरिया है, इनकी विसिनिटी में जो एक डिस्पेंसरी था और एक बैंक हॉल थे। हाँ, बैंक हॉल थे। और दूसरा थोड़ा सा एक एकोमोडेशन टाइप थे, वो एमसीडी ने अपना जेसीबी यूज करके तोड़ा है। सर कितने पुलिस वाले घायल हुए हैं और आगे कार्रवाई किस तरीके से रहेगी? 5 पुलिस ऑफिसर्स को माइनर इंजरी से उनके मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बाद और उनको स्टेटमेंट्स लेने के बाद लीगल एक्शन लेंगे। धन्यवाद। तो यह है डीसीपी सेंट्रल, जिनका कहना है कि 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और उनको माइनर इंजरी आई है, लेकिन जिस तरीके से पूरा डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम दौरान ये उपद्रव हुआ है उसको लेके पुलिस को कहीं ना कहीं अनुमान था कि यहाँ ऐसा कुछ हो सकता है। पुलिस पहले से अलर्ट मोड पे थी। पुलिस ने मल्टीपल टीम्स को यहाँ पे तैनात किया हुआ था, ना सिर्फ लोकल पुलिस स्टाफ बल्कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको भी यहाँ खड़ा किया गया था। इसके अलावा जो ड्रोन्स कैमराज हैं, बॉडी कैम, पुलिस कैम हैं, फोटोग्राफर्स है, उनकी तैनाती की गई। अब पुलिस का कहना है कि उन सभी लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर पत्थरबाजी और बवाल को दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से हैंडल किया, उसकी काफी तारीफ हो रही है। पुलिस ने हिंसा को भड़कने नहीं दिया, त्वरित कार्रवाई की, जबकि भीड़ को भड़काने का आरोप समाजवादी पार्टी के एक सांसद पर भी लग रहा है। लेकिन इस दौरान एक आईपीएस अफसर चट्टान की तरह डटा रहा। केरल के रहने वाले नितिन वाल्सन सेंट्रल दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हैं। डीसीपी नितिन वाल्सन सिर्फ उपद्रवियों से निपटना ही नहीं जानते, बल्कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को मात देकर अपनी ड्यूटी दोबारा ज्वाइन कर उन्होंने कैंसर सर्वाइवर्स के लिए एक मिसाल भी कायम की है। केरल के कन्नूर जिले से ताल्लुक रखने वाले नितिन वाल्सन 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। साल 2021 में उन्हें स्टेज 4
नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होने का पता चला था, लेकिन उन्होंने अपने आत्मविश्वास से और सही इलाज से कैंसर को हरा दिया। इतना ही नहीं, कैंसर से मुक्त होने के बाद नितिन वालसन ने दुनिया की सबसे मुश्किल खेल प्रतियोगिताओं में से एक आयरन मैन ट्रायथलॉन को भी पूरा किया। इस प्रतियोगिता में 3.8 किलोमीटर तैराकी करनी होती है, 180 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होती है और 42.2 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। नितिन वालसन ने कैंसर से जंग जीतने के बाद ये मुश्किल चैलेंज भी पूरा किया और कैंसर सर्वाइवर्स के लिए प्रेरणा बन गए। इससे पहले नॉर्थ गोवा के एसपी रहते हुए ड्रग माफिया और भू माफिया पर सख्त कार्रवाई के लिए वालसन की काफी तारीफ हुई थी। हम अपनी पुलिस की कमियां तो निकालते रहते हैं, कभी तारीफ के मौके आए तो चूकना नहीं चाहिए। लिहाजा ये थी सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी नितिन वालसन की वो कहानी जो कई लोगों को प्रेरणा देती है, खासकर कैंसर पेशेंट्स को।